कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके ट्रक के साथ एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरन उड़ जाता है, लेकिन उसकी आंखें नॉर्मल नहीं लग रही थी। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सियोक वो है। ये कंपनी में फंड मैनेजर है और इसका डिवोर्स भी हो गया है। हम देखते हैं कि सियोक अपनी पत्नी से अपनी बच्ची के लिए लड़ाई कर रहा था। उसकी बेटी का नाम सुहान है और आज उसका बर्थडे है, इसीलिए सियोक उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। लेकिन वो गिफ्ट को देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि सियोक ने जो गिफ्ट उसको इस बार दिया था वही गिफ्ट उसने पिछली बार भी दिया था। दरअसल सियोक अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसको ये बात याद ही नहीं थी। फिर सुहान सियोक से कहती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। तो सियोक उसकी बात को मना नहीं कर पाया और सियोक उसको उसकी मॉम से मिलवाने के लिए मान जाता है। फिर हम एक ट्रेन देखते हैं। सियोक भी उसी ट्रेन में बैठा हुआ है जो कि बुसान जा रही थी। इस ट्रेन में काफी लोग थे। इसमें एक बेसबॉल टीम भी थी और उसी टीम में एक योंग नामी लड़का भी है। साथ में उसकी दोस्त भी होती है जिसका नाम जिने है। यहाँ एक कपल भी है, इसमें हस्बैंड का नाम सेंग है। इसके साथ इसकी प्रेग्नेंट पत्नी भी है जिसका नाम सोंग योंग है। वो ट्रेन चलाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक लड़की घुसती है जिसकी टांग पर किसी ने काटा हुआ है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और मेडिकल टीम को बुलाती है और वहाँ सियोक के पास उसके दोस्त की कॉल आती है जो उसे कहता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। और जब वो टीवी पर देखता है तो पूरे शहर में भगदड़ मच गई थी, लेकिन अभी तक ट्रेन में किसी को नहीं पता था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। तभी सियोक देखता है कि उसकी बेटी तो यहाँ पर नहीं है। फिर वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की जिसकी टांग पर किसी ने काटा था, अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और अब वो उस लड़की को भी काट लेती है और अब वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन गई थी। और ये लोग दूसरे लोगों को भी काटने लगते हैं, जिससे वो सभी लोग भी ज़ॉम्बी बनने लगे थे। फिर पूरी ट्रेन में आतंक मच जाता है। लोग ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक बॉक्स छोड़कर दूसरे बॉक्स में जा रहे थे जहाँ अभी तक ज़ॉम्बीज़ नहीं आए थे। वही सियोक अभी तक अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते ट्रेन के एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। ज़ॉम्बीज़ सियोक को देखते हैं, वो सियोक के पीछे पड़ जाते हैं। तभी पीछे से सुहान सियोक को बुलाती है। सियोक अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है और उसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। वो भागता भागता ट्रेन की एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ अभी तक कोई ज़ॉम्बी नहीं आया था और फिर वो जल्दी से गेट को बंद कर देता है। तभी वहाँ सेंग अपनी पत्नी के साथ ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए वहीं पर आ जाता है जहाँ सियोक और दूसरे लोग मौजूद थे। फिर सेंग भी उस कंपाउंड में घुस जाता है। फिर थोड़ी देर में ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहाँ सभी लोग ट्रेन पर चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि अब पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था और सभी ज़ॉम्बी से बचने के लिए ट्रेन में आने की कोशिश करने लगते हैं। फिर ट्रेन थोड़ी देर में अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहाँ पर रुकती है। वो स्टेशन पूरी तरह से खाली था। वहाँ कोई इंसान या ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा था। लोग ट्रेन से उतरते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब सभी लोग मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन सियोक सबसे अलग होकर अपनी बेटी के साथ एक दूसरे गेट की तरफ ही जाता है। वहाँ दूसरी तरफ सभी लोग मेन गेट की तरफ जा रहे थे और वहाँ अब मिलिट्री के लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके थे और वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। और दूसरी तरफ सियोक के पास भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वहाँ एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी सुहान को इन्फेक्टेड करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ सेंग आता है और वो सियोक की बेटी को बचा लेता है। इसके बाद बचे हुए लोग बाहर आकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं और वहाँ दूसरे लोग भागकर ट्रेन की तरफ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन वो जिस जगह चढ़े थे वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे और ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। वहाँ उनके साथ सुहान भी थी और वहाँ दूसरी तरफ भी कुछ लोग ट्रेन में आते हैं। वहाँ एक आदमी ट्रेन अटेंडेंट को पकड़कर कहता है कि किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से चलो। लेकिन जिनी कहती है कि दूसरे लोगों को भी आने दो, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और ट्रेन चलवा देता है। और वहाँ दूसरी तरफ सेंग हुआ और सियोक दूसरे लोगों के साथ मिलकर उस कांच के गेट को पकड़े हुए थे, लेकिन वो कांच का गेट टूटने ही वाला था। तभी वो सारे वहाँ से भागने लगते हैं और अब सभी ट्रेन की तरफ भाग रहे थे, लेकिन ट्रेन तो चल चुकी थी। भागते भागते वो किसी तरह ट्रेन में चढ़ जाते हैं। फिर सेंग को पता चलता है कि उसकी पत्नी उसी टॉयलेट में बंद है और वो कंपाउंड नंबर 13 में है और ये सब लोग कंपाउंड नंबर 9 में हैं। अब उन्हें उधर जाने के लिए 9 से 13 में जाना था और फिर वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ने की पूरी तैयारी करने लगते हैं।
और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में ये सभी ज़ॉम्बीज़ को मार कर आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि बेसबॉल की पूरी टीम भी अब ज़ॉम्बीज़ में बदल चुकी है। जो योंग के दोस्त थे वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ ही रहे थे कि तभी ट्रेन एक टनल में चली जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन में अंधेरा हो गया था। अंधेरे की वजह से वो वहाँ से बचकर वो कंपाउंड भी क्लियर कर लेते हैं। अगले कंपाउंड को पार करने के लिए शियोक ज़ॉम्बीज़ के बीच में एक फ़ोन फेंकता है और फिर अपने फ़ोन से उस फ़ोन पर कॉल करता है। उसकी रिंगटोन की वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ फ़ोन की तरफ आते हैं और शियोक और बाकी सभी इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो कंपाउंड को भी क्लियर कर लेते हैं। अब शियोक अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और सैंग अपनी पत्नी से। लेकिन तभी वो ट्रेन टनल से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से रोशनी ट्रेन में आ जाती है और ज़ॉम्बीज़ इन्हें देखने ही वाले थे कि वो टॉयलेट में घुस जाते हैं। अब उन्हें अगले कंपाउंड में जाना था। योंग अपनी दोस्त जीने को कॉल करता है कि हम लोग उधर आने वाले हैं, तुम लोग गेट खोल कर रखना। इसके बाद फिर से एक टनल आता है और वो सब लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी टनल ख़त्म हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर योंग उस गेट को खुलवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ एक आदमी की वजह से गेट नहीं खुल रहा था। इस आदमी का नाम योंग सुक है। दूसरी तरफ सैंग और शियोक ज़ॉम्बीज़ को रोके हुए हैं और योंग गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार किसी तरह वो गेट खोलकर वहाँ चले जाते हैं और बाकी लोग भी उधर चले जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों की जान बचाने के लिए सैंग अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। वो शियोक से कहता है कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना, और फिर शियोक उसकी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ सैंग पर हमला कर देते हैं। अब शियोक उधर पहुंचकर योंग सुक पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी वजह से वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और उसकी वजह से सैंग मारा गया। और अब शियोक अपने साथियों के साथ उस कंपाउंड को छोड़कर दूसरे कंपाउंड में चला जाता है और इनके साथ जिन्हें भी चली जाती है। वहीं उस कंपाउंड में भी अब सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और अब सिर्फ शियोक और उसके साथी ही बचे थे। तभी ट्रेन एक जगह पर रुकती है, क्योंकि वहां आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था और अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए दूसरी ट्रेन में जाना था। फिर हम देखते हैं कि योंग सुक बच गया था, जो कि अब ट्रेन के अटेंडेंट के साथ एक टॉयलेट में फंसा हुआ था। वो ट्रेन के अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ के बीच में धक्का देकर वहां से भाग जाता है और दूसरी ट्रेन में जाने के लिए योंग और जिन्हें एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जा रहे थे। तभी वहाँ योंग सुक आ जाता है, जिन्हीं को ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। अब जिन्हें भी इन्फेक्टेड हो गई थी। योंग जिनी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो जिनी को छोड़कर नहीं जाता, जिसकी वजह से जिनी उसको भी काट लेती है और अब वो भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। तभी वहाँ एक ट्रेन आती है जिसमें आग लगी थी। वो एक ट्रेन से टकराती है, जिसकी वजह से शियोक और उसके साथी ज़ॉम्बीज़ से भरी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। शियोक किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वो एक ज़ॉम्बी को रोके हुए था और फिर शियोक अपने साथियों के साथ ट्रेन के नीचे से निकल जाता है, लेकिन वो आदमी उधर ही रह गया था। इसके बाद शियोक और सैंग की पत्नी एक ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे हुए हैं। शियोक काफी मुश्किल से उस ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे और ट्रेन को पकड़ लेते हैं। शियोक ज़ॉम्बीज़ को लाते मारकर ट्रेन को छुड़वा लेता है, लेकिन जब वो कैप्टन के रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ योंग सुक था, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था और वो शियोक पर हमला कर लेता है। योंग सुक शियोक के हाथ पर काट लेता है और तभी वो शियोक को लेकर ट्रेन से नीचे छलांग मारता है, लेकिन शियोक किसी तरह बच जाता है। शियोक को पता था कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसीलिए वो अपनी बेटी और सैंग की पत्नी को कैप्टन के रूम में ले जाता है और ट्रेन को चलाने के बारे में बताता है। शियोक अपनी बेटी से कहता है कि तुम बुसान जाने के बाद अपनी माँ के पास चली जाना और तब तक तुम इन आंटी के पास ही रहना। और फिर वो दोनों रोने लगते हैं। फिर शियोक बाहर चला जाता है और उसको अपनी बेटी के बचपन की याद आने लगती है और वो उन यादों को याद करते करते हंसते हंसते उस ट्रेन से कूद जाता है। इसके बाद थोड़ी देर में ही ट्रेन बुसान स्टेशन पर पहुंच जाती है। यहाँ पर ये दोनों उतरते हैं और एक टनल से होकर आगे जाने लगते हैं। वहाँ बहुत सारे मिलिट्री वाले थे। उनको ये नहीं पता लग रहा होता है कि वो ज़ॉम्बीज़ है या कोई इंसान है, इसीलिए वो उन्हें मारने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो गोली चलाने वाले थे, तभी सुहान एक पोइम गाती है जो वो अपने पिता के लिए गाती थी, जिसकी वजह से मिलिट्री वालों को पता लग जाता है कि वो इंसान है और वो उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करते हैं